सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर सिंपल और आसान भाषा में आपके सामने। मोहतरम हजरात, इस वक्त भारत का शायद बुरा समय चल रहा है। कल तक जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, आज वो बेस्ट दुश्मन बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा हुआ है। समय नहीं लूंगा, सुन लीजिए मामला क्या है। भारत को अब डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने उन देशों की लिस्ट में डाल दिया है जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, जो नशा बनाते हैं और नशाखोरी करते हैं, मतलब दूसरे देशों में नशा आम करते हैं। जबकि भारत का ऐसा कोई सीन नहीं है। भारत तो अपने ही देश के अंदर चर्सियों से परेशान है, समझ रहे हैं। और इतना बड़ा, जो अगर आप मैक्सिको को कह रहे थे समझ में आता, किसी और को कहते थे समझ में आता, भारत पर इल्जाम लगाया और अब भारत पर बैन लगाया। रिपोर्ट आपके सामने है। जो भारतीय कंपनियां हैं उनमें से कई कंपनियों को बैन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, और उनके जो अधिकारी हैं उनको भी बैन कर दिया कि अमेरिका नहीं आ सकते। अरे भैया, सिर्फ उतना ही नहीं, उनके परिजन, जो परिवार वाले हैं, वो भी अमेरिका नहीं आ सकते, उनके भी वीजा रद्द कर दिए हैं। ये सीधा सीधा भारत पर बैन है। ये कंपनियां भारत की हैं, साफ सुथरी हैं, ऐसा काम नहीं करती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये गंदगी, उनके दिमाग की ये गंदगी है, ये बहाना है दूसरे देश को दबाना। आज भारतीयों को समझ में आ जाना चाहिए, एक खास समुदाय के लोग जो बस हिंदू मुसलमान करते हैं, आज उनको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका ईरान के साथ क्या करता है, ईरान के साथ कैसे करता है, और किस तरह से उसने अपने आगे मजबूत देशों को कमजोर करने की कोशिश की है। हमें यकीन है कि भारत इस चीज को समझेगा। सबसे पहले मदद के लिए भारत के साथ आया है रशिया। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा कि बेलारूस में हम भारत के साथ ड्रिल कर रहे हैं, कई देश इसमें शामिल हैं, और अमेरिका जो बेसलेस इल्जाम लगा रहा है भारत पर, हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हर तरह से भारत के साथ खड़े हैं। भारत में कल तक कुछ दुमछल्ले मोदी करते हुए मोदी और ट्रंप की दोस्ती का गुणगान करते थे और डोनाल्ड ट्रंप को अपना वालिदे मोहतरम घोषित किया हुआ था। उसके लिए पूजा अर्चना, उसके लिए व्रत रखना, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाकर इसी भारत में, इतिहास में लिखा जा चुका है, उसकी पूजा की गई। और आज भी मोदी सरकार और गोदी मीडिया कोशिश करती है कि एक नरमी अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए दिखा दे तो तुरंत कह देंगे कि देखा मोदी के आगे डोनाल्ड ट्रंप पानी पानी हो गया। अभी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था। दुनिया में कोई पैदा थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुए हैं। हम लोग तो भाई 2G से डाउनलोड हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक जगह बोल चुके हैं कि मैं पैदा थोड़ी ना हुआ हूं। बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल बोल दिया था उन्होंने। बहरहाल वो सब आपको पता है। अब मामला सुनिए। मोदी जी का बर्थडे था तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को विश किया। इस पर भारत में बहुत सारे चिमगंडिये जो है खुश हो रहे थे, देखा डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कहा हैप्पी बर्थडे। अब ब्रिटेन में भारत का किस तरह से, यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का किस तरह से अपमान किया। उसने कहा कि मैंने पहले प्रधानमंत्री को, मोदी को, उसका बर्थडे विश किया और उसके बाद मैंने भारत पर पाबंदी लगा दी। सुनेंगे बयान, क्योंकि अंडवे और साथ में गोदी मीडिया इस क्लिप को दिखाएगा नहीं। देखिए। Very simply, if the price of oil comes down, Putin's going to drop out. He's going to have no choice. He's going to drop out of that war. And when I found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. We got it way down. We're drilling and we produce more oil than anybody else in the world. We're doing a lot.
But I was disappointed to see that, and the Prime Minister was disappointed to see that. And it wasn't him, it was other countries. भारत के इकोनॉमी चीफ ने साफ कह दिया है कि जो बातचीत अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से मोदी सरकार की चल रही है, इसके बाद जो अमेरिका है भारत पर टैरिफ कम कर सकता है। भाई तुम झुकोगे, उसकी बात मानोगे तो वो कम करेगा ही। ईरान के अंदर मैं बहुत बोलता हूं कई बार कि ईरान मत जाओ अभी, ईरान मत जाओ अभी, लोगों को बुरा लग जाता है। बहुत लोग, जब मैं ईरान के इस तरह की बातें बोलता हूं, ईरान के खिलाफ जो ये खबरें आती हैं, एक्चुअल जो फैक्ट है वो बोलता हूं, तो मेरे वालिद साहब को फोन कर दिया जाता है। एक बार तो एक आदमी, एक मौलवी साहब ने धमकी दी थी कि हम जो है, हमारे यहाँ ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, उनके जो हेड हैं उन तक आपकी बात पहुंचा दी गई है और मोदी सरकार से कह के आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ये है मुसलमान। आप सोच सकते हैं, ये तक धमकी दी गई। बीच में मैंने ईरान की कुछ कमियां खामियां बयान कर दी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को कि वारा ईरान के खिलाफ कैसे बोल दिया। जो शख्स 12 महीने ईरान का एक पक्ष रखता रहा आपके सामने हैं, उसने अगर 4 तुम्हारी कमियां बता दी तो मेरे बाप तक को मैंने उस वक्त भी उन मुल्ला जी से कहा था कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा लो। भाई मोदी सरकार है और आप मुस्लिम देश हो, और मैंने आपकी गलत बातें कुछ सबूत के साथ रखी तो आप धमका रहे हो। तो मोदी सरकार बेवकूफ तो है नहीं। आज फिर कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई हरकत की गई दोबारा से तो बहुत बढ़िया लेवल पर कार्रवाई हम करेंगे, नाम लेके तस्वीर के साथ, याद रखिएगा। अब सुनिए, बड़ी खतरनाक घटना। मैं तो पहले से कहता हूं कि ईरान में जब तक इंटरनल सिक्योरिटी उसकी मजबूत नहीं होती ना, अपनी जान बचाइए। ईरान खुद परेशान है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भाई करेंसी इतनी डाउन है, दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं। वहां क्या विकास होगा? विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बाद ईरान ने जो डेवलपमेंट करके दिखाई है वो दाद देने का काबिल है। भाई दाद दे रहे हैं हम उसकी, लेकिन सिक्योरिटी क्या है आप समझिए। भारत में लोग परेशान हैं, विदेश जाने का सपना देखते हैं। एक अमृतसर का नौजवान, उसे ईरानी ग्रुप ने ईरान बुलाया ये कहते हुए कि भैया हम तुम्हें कहीं और, यानी यूके जो है अपने यहां से भेज देंगे। फ्रॉड हर जगह होता है, हर देश में होता है, देश की बात नहीं है। तो वो बेचारा अमृतसर का नौजवान वहां पहुंचा तो वहां उस ईरानी ग्रुप ने, एजेंट्स ने किडनैप कर लिया और उनके परिवार वालों से 50 लाख की डिमांड की। अब उस नौजवान का हाल क्या है नहीं पता, लेकिन इसका रिएक्शन भारत के गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। भारतीय गवर्नमेंट ने अब जाकर भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान न जाएं, और अगर आप ईरान में हैं तो सतर्क, सावधान और समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि ये चीजें अब सामने आने लगी हैं। यानी कल तक जो मैं कह रहा था कि अभी फिलहाल ईरान ना जाएं, क्योंकि भाई जहां गरीबी होती है, जहां बेरोजगारी होती है, वहां ये सब होता है। तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेपाल का एक अपडेट आया है। मैंने पहले ही कहा था कि नेपाल की आवाम का आर्मी ने साथ दिया, पुलिस ने नहीं। अब सुनिए क्या हुआ। जब वहां के प्रधानमंत्री ओली ने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरह से बेदर्दी और मतलब एकदम कुत्ता बना के मारा गया, तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही और भागने के कहने लगे कि भैया हमें यहां से निकालो। सेना से कहने लगे भैया हमें सेना का हेलीकॉप्टर बुलाओ और मुझे यहां से निकालो। तो सेना ने यहां पर कहा कि पहले आप इस्तीफा दो, उसके बाद हम आपको यहां से निकालेंगे। तो उसके बाद ओली ने इस्तीफा दिया, तब जाकर नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर से ओली को वहां से गायब किया। बांग्लादेश भारत को भी लाल आंख दिखा चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना एक हैं। ऐसे में जब भारत आजू बाजू में देख रहा है कि दोनों ही दुश्मन हैं, ऐसे में मोदी की दोस्ती भारत पर इतनी भारी पड़ी कि जो 120 अमेरिकी सैनिक अचानक चुपके से बांग्लादेश आए थे, जब खबर फूट गई तो खबर यह आई है कि बांग्लादेश की सेना के साथ अमेरिका के 120 फौजी मिलिट्री एक्सरसाइज करने आए हैं। तो यानी अब भारत को भी अमेरिका लाल आंख दिखा रहा है इस तरह से।
भाई दोस्त अगर आप थे तो कहीं तो शर्म करो कि किसी हमारे दुश्मन से थोड़ा दूर हो जाओ। बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका खड़ा हो रहा है। कितना बुरा समय ये भारत के लिए है। डेनमार्क के जिस ग्रीनलैंड को हड़पना चाहता था अमेरिका, तस्वीर वहां से आई है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे और उसके अलावा कई देश वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयर ड्रिल कर रहे हैं, समुद्र में ड्रिल कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि डेनमार्क ने अमेरिका को इनवाइट ही नहीं किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करें तो भाई वहां भी बिल्कुल नल्ली सिक्योरिटी है। आम आवाम मारी जाती है बेचारी। कैसे? एक बार फिर से धमाका हुआ, 11 आम लोग मारे गए, जिसमें 3 पाकिस्तान के फौजी भी हैं। बलूचिस्तान के इलाके में यह धमाका हुआ है। मिडिल ईस्ट के हालात खराब हैं। हर इंसान, हर देश अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में तुर्की का ये वीडियो आप देख सकते हैं। तुर्की ने अपने ही द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग AT-AQ और बैरक्टर TB3, अकैंसी और अरुकुस जो ड्रोन है वो दिखाए हैं। अपने एडवांस हेलीकॉप्टर दिखाए हैं। 1.1 मिलियन इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। मतलब इसमें जो है 10 लाख से ज्यादा लोग गए थे तुर्की की ताकत देखने के लिए। और एक्सपर्ट का कहना यह है कि सच में जो तुर्की ने इसके अंदर, इस एक्सपो के अंदर हथियार दिखाए हैं, अपनी ताकत दिखाई है, वो तारीफ के काबिल है। हजरात, दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं कि कभी हम लोग भी सोचते हैं भाई इतने आगे तो हम है ही नहीं। AI का जमाना है। आपके फोन में ChatGPT हो या जेमिनी हो, बहुत सारे ऐसे AI हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग भी, अब तो मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उंगलीबाजी करके AI से कुछ ना कुछ बना ही लेता है। एडवांस दुनिया हो रही है, लेकिन ऐसे में किसी ने नहीं सोचा था कि अल्बानिया ऐसा कर सकता है। अल्बानिया ने एक मिनिस्टर बनाई है। ये तस्वीर देखिए। ये जो लड़की है ये असली लड़की नहीं है, ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी लड़की को अल्बानिया ने कह दिया है कि ये AI मिनिस्टर है। जी हाँ, ये औरत नहीं है असली में, ये कंप्यूटर जनरेटेड है और ये एक मिनिस्टर है अल्बानिया की। ये काम ये करेगी कि अल्बानिया में जो करप्शन है उसके खिलाफ ये मिनिस्टर बनाई गई है। अब ये काम कैसे करेगी, क्या करेगी, AI के जरिए क्या क्या करवाया जाएगा, AI को किस तरह से पीछे से कंट्रोल करने वाला कौन होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन देखिए दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। यहाँ हमारी अपनी खानदान की लड़ाइयाँ नहीं निमट रही, यहाँ मुसलमान का नहीं हो रहा, हम आपस में लड़े भड़े जा रहे हैं भैया, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। कतर भाई जैसा भी हो, लेकिन ये मीडिएशन करवाता है और मुसीबतों का हल निकालता है। ये इस बात के लिए मैं कतर की दाद देना चाहूँगा। कतर ने मीडिएशन करवा के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 2 ब्रिटेन के कपल थे, मतलब आदमी और औरत, उनको जो है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने डिटेन कर लिया था और सालों से कैद किया हुआ था। मीडिएशन करवा के, बातचीत करवा के कतर ने उनको आज़ाद करवा दिया, जिसके बाद ये कपल जो है ब्रिटेन पहुंच चुका है, जिनका स्वागत किया गया है। हजरात, तालिबान को कहीं हद तक कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, भारत में भी और मुस्लिम देशों में भी। लेकिन अब तालिबान ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि उसकी खौफनाक कट्टरवादी जो उसकी सोच है, वो चुभने वाली सोच अब दुनिया को परेशान कर रही है। ये इस्लाम कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। हजरात, बताना चाहूँगा कि अब तालिबान ने महिलाओं पर एक और हंटर चलाया और महिलाओं के द्वारा, लड़कियों, औरतों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं बैन कर दी है। अब वहाँ की महिला किताब नहीं लिख सकती, और जो किताबें पहले से लिखी हुई यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ लाइब्रेरीज में रखी हुआ करती थी और वहाँ के स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था उन किताबों को, वो वहाँ से बैन कर दी गई। यानी महिलाओं के द्वारा जो लिखाई गई किताबें हैं उनको अब तालिबान गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर बैन कर चुकी है, कोई नहीं पढ़ेगा। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है, वहां आतंकी संगठन हद से ज्यादा हैं और बलोच अपनी अलग मांग करता है कि हमें अलग मुल्क घोषित करो। हर देश में एक ऐसा ऐसा ग्रुप होता है। तो यूएन के अंदर चाइना और पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन ला रहे थे कि बलूचिस्तान के जो बलोच के जो आतंकी लड़ाके हैं उनको आतंकवादी आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाए। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यूएन में टांग अड़ाई
और बलोचिस्तान को और बलोच लड़ाकों को टेरर लिस्ट में डालने से रोक दिया। इससे फायदा क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बलोचिस्तान पाकिस्तान पर हमला करते रहेंगे, बलोच पाकिस्तान की सेना पर हमला करती रहेगी और ये आपस में पाकिस्तान अंदर ही अंदर उलझा रहेगा। ये स्ट्रेटजी हमेशा से इन यूरोपियन देशों की और खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल की होती है। उधर जर्मनी ने इल्जाम लगाया है कि रशिया, चाइना, जर्मनी यानी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा साइबर अटैक कर रहे हैं। आप जरा सोचिए दोगलेपन की इंतहा क्या है। हमारे तरफ तो है ही दोगला एक, लेकिन उधर देखिए कितना बड़ा दोगला है, वो तो महादोगला है। जहां अमेरिका पूरी दुनिया से कहता है कि चाइना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, चाइना से बिजनेस बंद करो, चाइना से ट्रेड बंद करो, चाइना से बातचीत बंद करो, चाइना पर बैन लगाओ, वही डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को फोन करता है, चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात करता है, ऐलान करता है कि अगले साल में चीन जाऊंगा। चाइना के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि टैरिफ आगे और मत लगाना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम चीन का टिकटॉक खरीदने के करीब हैं और शी जिनपिंग बेचने को तैयार भी हैं। यह है दोगला अमेरिका। आज तक जिन जिन लोगों ने अमेरिका पर भरोसा किया और भरोसा करके चौड़ में आगे आए, छाती पर चाकू अमेरिका नहीं घोंपा है। ताइवान को किस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, आप सभी को माशाल्लाह ये पता है। $400 मिलियन के हथियार डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को देने वाला था चीन के खिलाफ। जरा सी एक कॉल क्या कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को, राष्ट्रपति को, और थोड़ी सी बात हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो $400 मिलियन के हथियार ताइवान को देने का फैसला करा था वो वापस ले लिया, कह दिया हम नहीं देंगे भाई, फ्रीज कर दिया। इसलिए फिर कह रहा हूं अमेरिका और इजराइल पर भरोसा मत करिएगा कभी। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इंटेलिजेंस एडवाइजर ने ताइवान के अधिकारियों से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मैंने 11 जंग रुकवाई है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, अजरबैजान और कई देशों का नाम लिया। इस आदमी को सिर्फ चाहिए नोबेल पीस प्राइज। इसे अवार्ड सही जगह से दे दो, जिंदगी भर याद रहे और ये भागता फिरे हर जगह। उधर नॉर्थ कोरिया लगातार हथियार बना रहा है। उसने ताजा तरीन कुछ ड्रोन्स दिखाए हैं। ऐसे ड्रोन हैं जो एक फाइटर जेट और किसी बड़े एयरक्राफ्ट की तरह है और ये खतरनाक ड्रोन है। इनका कामयाबी से टेस्ट कर लिया गया है और लगभग ये तैनात होने के लिए तैयार है। वहीं फ्रांस में गवर्नमेंट के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी है। फ्रांस के अंदर पूरे साल ये प्रदर्शन चलते रहते हैं। फ्रांस जहां दूसरे देशों में टांग अड़ाता है, इसके देश की हालत 12 महीने ये होते हैं। C'est le slogan qui vous dérange. Macron démission, ça vous gêne, hein? Ça vous gêne, Macron démission. Non, recule, recule. ताजा तरीन रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि अमेरिका चाइना और रूस से ड्रोन वॉरफेयर को लेकर काफी पीछे रह गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में यानी अमेरिका चीन और रूस से पीछे हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में दावा किया कि हम तैयारी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हमारा बड़ा मिलिट्री बेस है उसे दोबारा से तालिबान से बात करके हासिल किया जाए। बल्कि यही नहीं, वहां पर एंटी टेररिस्ट जो हमारी फौज तैनात होती है, ऑपरेशन करती है आतंकवाद के खिलाफ, उन फौज को भी यानी अमेरिकी फौज को भी तालिबान के गवर्नमेंट के रहते हुए वहां पर मौजूद अपने बेस, अमेरिकी बेस पर तैनात किया जाए, फौजियों को उतारा जाए। अब देखना यह होगा कि तालिबान क्या कहता है। मन में आ रहा होगा
मैं पहले ही बता देता हूं, तालिबान ने यह बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया कि मुन्ना ई तो नहीं होगा। We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. आइए अब वेनेजुएला की तरफ चलते हैं। एक ही वीडियो में पूरी दुनिया का सफर करवाता हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, भाई करिए सब्सक्राइब। इतनी मेहनत के साथ आपको तमाम हम जानकारी देते हैं और फिर सारा दिन कहते रहते हैं भैया सब्सक्राइब कर लो। कितनी गलत बात है आपकी। मतलब अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो स्क्रीन। अरे सब्सक्राइब करो भाई, रख दो, हाँ रखो, हाँ एक लुकमा थोड़ा बाद में डाल लेना मुंह के अंदर। सब्सक्राइब करो पहले। नहीं भाई ढीठ आदमी है, करोगे नहीं, पता है मुझे। देख लो स्क्रीन ही देखो तुम। खैर अब ये तस्वीर देखिए, F-35 में, तस्वीर ध्यान से देखिएगा, F-35 में अमेरिका ने मिसाइल डाल दी है, यानी मिसाइल इंस्टॉल कर दी है और वेनेजुएला के करीब अपने इन फाइटर जेट को उड़ा रहा है। उधर वेनेजुएला भी डरने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो सामना करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अब वो ड्रिल कर रहा है। आइए वेनेजुएला की ड्रिल देखते हैं। एक देश पूरी तरह से जंग में कैसे उतरता है, वेनेजुएला को हम लाइव देख रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि हमारे मुल्क में जो छोटे छोटे गांव भी हैं, देहात भी हैं, वहां पर हमारी सेना आम बच्चों और लोगों को भी, जो 18 साल से ऊपर, 16 साल से ऊपर हैं, उनको भी हथियार चलाना सिखाए। यानी अमेरिका एक दुनिया में ऐसा देश है जो एक शांति से रहने वाले देश में भी तबाही मचा सकती है हमला करने से पहले, और पूरे ही देश को जंग के लिए उकसा सकती है। वहीं रशिया भारत पर दबाव बना रहा है कि हमसे आप 60 Su-57 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा Su-57 हमारा फाइटर जेट खरीदें। हालांकि यह डील भारत के लिए बुरी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने उस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। मैं आपको बता चुका हूं। साथ में वो ये भी कहता है कि भाई हम बना के देंगे नहीं, हम आपके साथ भारत में ही रहकर आपको फाइटर जेट बना कर देंगे। पहली बार वीडियो आया है चाइना का J-20 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट। क्लोजअप वीडियो है, आइए देखते हैं। ये है, जी हां, खूबसूरत और बेहतरीन दिखने वाला J-20 चीन का ये फाइटर जेट, जो अब तक का टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि चीन जो है 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना भी चुका है और उड़ा भी रहा है। दुनिया की ये तमाम बड़ी खबर थी जो आपके लिए जरूरी थी, और एक भी खबर ऐसी नहीं थी जो आपको मतलब ऐसे लगे कि यार ये हमारे लिए जरूरी नहीं थी। तो यह मेहनत हम कर रहे हैं, आपकी दुआ चाहिए और आपका सब्सक्राइब चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवा। 2 फोन है इसके पास, लेकिन एक फोन में भी सब्सक्राइब करने को राजी नहीं है। यार भाई कर लो ना यार भाई, प्लीज। जय हिंद।